फोकस इज द अल्टीमेट एम। इसी कोट के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, लाइफ में अगर हमें कुछ भी बड़ा हासिल करना है तो उसके लिए हमारे पास प्राइम फोकस होना चाहिए। इसके लिए मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहूँगा। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे, तो तभी वो एक जगह पर रुक गए ताकि विश्रांति ले सके। ठीक है। और फिर उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि इसमें जल भर कर आओ। और वो शिष्य जल भरने के लिए, पानी भरने के लिए नदी किनारे गया। तो वहाँ पर उसने देखा कि बहुत सारा जो पानी है, पानी की जो मात्रा है वो काफ़ी गंदी है, जो पीने लायक नहीं है। वो शिष्य वैसा ही वापस आया और फिर वो भगवान गौतम बुद्ध को बताने लगा कि भगवान, यहाँ पर तो पानी लाना मुश्किल है क्योंकि पानी बहुत गंदा है। तो भगवान ने उससे कहा कि आप एक काम करो, आप वहाँ पर क्या था। तो शिष्य ने बताया कि वहाँ पर कुछ जानवर थे, गाय भैंस थे, वो भी पानी पीने के लिए आए थे। तो भगवान ने कहा आप एक काम करो, वहाँ पर जाओ और कुछ देर तक रुको। ओके। जब आपको नज़र आए कि पानी स्वच्छ है तभी लेकर आना। तो वो गया, शिष्य वहाँ पर गया और वहाँ पर रुका रहा। धीरे 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 अब पानी जो है वो स्वच्छ हो रहा था। ओके, क्योंकि पानी बहता हुआ था तो पानी अब स्वच्छ हो रहा था। तो शिष्य और थोड़ी देर तक वहाँ पर रुका रहा और फिर उसने जल लेकर वापस आ गया, पानी लेकर वापस आ गया। अब शिष्य ने भगवान से पूछा कि भगवान ऐसा क्यों हुआ। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो, वो इसलिए था क्योंकि वहाँ पर बहुत हलचल थी, बहुत चहल पहल थी, इसलिए पानी गंदा था। आप थोड़ी देर तक वहाँ पर रुके और फिर धीरे 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 जो गंदा पानी था वो बह गया और फिर स्वच्छ पानी वहाँ पर रहा। तो हमारी लाइफ में भी यही होता है। हमारे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं और उसके वजह से हम अपना फोकस, हमें लाइफ में क्या अचीव करना है, ये भूल जाते हैं। कभी भी जो हमारा एम है वो हमारे सामने होना चाहिए। हमने अपने एम से भटकना नहीं चाहिए। जो हमें अचीव करना है, जिसके लिए हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, उसको आगे कंटिन्यू करना है। कभी भी अगर आपके मन में ये ख्याल आए कि मुझसे ये पॉसिबल नहीं होगा या मैं कर नहीं सकता, तो अपने आप से एक ही सवाल पूछना कि जब मुझे छोड़ना ही था तो मैंने ये जर्नी स्टार्ट क्यों की। बहुत से बार बहुत सारे लोगों के साथ यही होता है कि वो कोई काम शुरू करते हैं, शुरुआत में कोई अड़चन आ जाती, कोई प्रॉब्लम आ जाती और वो फिर गिव अप कर देते हैं। गिव अप करना दुनिया की सबसे आसान चीज़ है, तो कभी भी गिव अप नहीं करना है। कंसिस्टेंट बने रहो। हाँ, अप एंड डाउन्स होते रहेंगे, कुछ नेगेटिविटी आती रहेगी, कुछ ऑब्स्टेकल्स आते रहेंगे, लेकिन उसको पार किया जा सकता है। वो उस पानी की तरह है, कुछ देर तक हमें वहाँ पर रुकना है, हमें कुछ देर तक वहाँ पर सस्टेन करना है। बाद में अपने आप चीज़ें सुधर जाएंगी। टाइम हैज़ अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। गिव द टाइम, है ना, टाइम दो, अपने आप बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। समय बहुत बलवान है, समय के साथ बहुत सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती है। ओके। सो जो अपना एम है, जो आपका फोकस है, वो बना रहे। जब तक आपका फोकस है तब तक आप आपके गोल तक बिल्कुल सही जा रहे हो। जब आपका फोकस हट गया यानी आपका गोल आपसे दूर चला गया। तो फोकस कैसे इंक्रीज करें? फोकस के लिए आप सुबह उठकर मेडिटेशन कर सकते हो। आप टू डू लिस्ट बना सकते हो एक रात पहले कि कल मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या चीज़ें नहीं करनी है, ये जब आपके पास क्लियर हो जाएगा तो क्या करना है ये अपने आप आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या नहीं करना है, जो आपका ध्यान हटाती है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करो, उसके ऊपर काम करो।
कि ये चीज़ों को रिपीट नहीं करना है। ओके, रिपीट अगर हम करेंगे तो हम बदलना ही नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप किसी कुत्ते को पत्थर मारो तो वो दोबारा उस रास्ते पे नहीं आएगा, लेकिन इंसान एक लौता ऐसा प्राणी है कि जो गलतियां करेगा और फिर से वहां पर लौट कर आएगा। तो हमें उस गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, गलती इंसान से होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। कभी कभार हर चमकती हुई चीज़ हमें सोना लगती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ें अभी प्रेजेंट में आपको अच्छी लगती है, जिससे आपको प्लेजर फील होता है, इन फ्यूचर वो आपको बहुत तकलीफ दे सकती है, आपको बहुत पेन दे सकती है, आपकी आइडेंटिटी उसकी वजह से बहुत ख़राब हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करो, अपने आप को संभालो एंड बी फोकस्ड ऑन योर ट्रैक। जो आपको लाइफ में सही में अचीव करना है उसके लिए आगे बढ़ते रहो, फिर चाहे कितनी भी ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आए। और ऑब्स्टेकल्स किस लिए आते हैं? ऑब्स्टेकल्स हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। उससे हम एक अपना नया वर्जन पा सकते हैं, उससे हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। लाइफ में संकट किसको नहीं आते? हर किसी को आते हैं, है ना। हर किसी के लाइफ में ऑब्स्टेकल्स होते हैं, लेकिन हम उस ऑब्स्टेकल्स से अपना नया जो विजन है वो बनाते हैं, या उस ऑब्स्टेकल्स को देखकर हम भागते हैं। इससे हमारी डेस्टिनी तय होगी। तो आपका फोकस जब तक आपके लक्ष्य की तरफ है, आपके गोल की तरफ है, आपको आपका गोल पाने से कोई रोक नहीं सकता सिवाय आप खुद। ठीक है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि हाँ टाइम लगेगा, ज़रूर लगेगा, इट विल टेक अ टाइम, इट विल टेक अ वेरी गुड टाइम, है ना। अच्छी चीज़ों के लिए समय लगता है ना। जो टेम्पररी है उसके लिए टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जो परमानेंट आपको हासिल करना है उसके लिए आपको टाइम लगेगा। और परमानेंट तो वैसे कुछ भी नहीं होता है, एवरीथिंग इज टेम्पररी। लेकिन एक बार अगर आप किसी अच्छी चीज़ों की हैबिट लगा लेते हैं तो वो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी। ओके, सो आपका फोकस बनाए रखें। आपको लाइफ में क्या अचीव करना है, क्या आपके लिए सही है, उसके तरफ बढ़ते रहे। जो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं, जैसे मोबाइल हो, टीवी हो, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो, या अमेज़ॉन का सब्सक्रिप्शन हो, फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो, चाहे जो कुछ भी आपको लगता है कि इसकी वजह से आपका बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ऐसी चीज़ों को इग्नोर करिए, ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाइए और प्राइम फोकस के साथ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। आप जो भी करोगे उससे आप एक नया माइलस्टोन अचीव करोगे। ओके, थैंक यू सो मच।